और बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत पर जेएमएम के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने कहा है कि परिणाम अप्रत्याशित है और इसकी समीक्षा जरूर की जाएगी और इसकी समीक्षा की जरूरत है। जेएमएम को साथ लेकर के नहीं चलना महागठबंधन की बड़ी चूक रही। वहीं उन्होंने घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में जेएमएम प्रत्याशी सोमेश सोरेन की जीत पर कहा कि जनता ने हेमंत सरकार के कामकाज पर मुहर लगाई है। विनोद पांडे से बातचीत की है सहयोगी राकेश कुमार ने। के प्रत्याशी सोमेश सोरेन लगभग 30,000 से ज्यादा मतों से यह चुनाव जीत चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त खास बातचीत करने के लिए पार्टी के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे जी हैं। विनोद जी, पहले तो घाटशिला को लेकर बधाई आपको। धन्यवाद। कैसे पार्टी देख रही है इस जीत को लेकर, क्योंकि आप लोग लगातार ये कह रहे थे कि यहाँ लड़ाई मार्जिन की है और जो आंकड़ा 22,000 का था, हम चाहेंगे कि आंकड़ा और बढ़े, शायद वो लड़ाई में आप कामयाब हो गए वहाँ। और सबसे पहले तो घाटशिला की जनता को हम लोग धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा पर और सरकार के कामकाज पर मुहर लगाने का काम किया है। इतनी बड़ी जीत की उम्मीद थी? देखिए, हमने तो पहले भी कहा था आपको कि जीत की मार्जिन दोगुनी होगी और उस दिशा में हम। बीजेपी बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी चुनाव के बाद से और लगातार उनके नेताओं का बयान आ रहा था कि नहीं, घाटशिला हम जीतेंगे और बड़ा सरप्राइज होगा यहाँ। तो ये तो सरप्राइज वाकई उल्टा हो गया। देखिए, चुनाव के दरमियान में जो बातें और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने वहाँ पर आरोप लगाना प्रारंभ किया था, वो इशारा कर रहा था कि भारतीय जनता पार्टी हार मान चुकी है। अब इस चुनाव के बाद चंपई सोरेन का राजनीतिक भविष्य क्या देख पा रहे हैं आप लोग? नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी और ये चंपई सोरेन जी बताएंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इसकी चिंता होनी चाहिए, चंपई सोरेन जी को इसकी चिंता होनी चाहिए। इसकी चिंता घाटशिला की शानदार जीत पे तो बधाई, लेकिन बिहार में जिस तरीके से महागठबंधन की स्थिति रही, आप लोग बिहार को कैसे देख पा रहे हैं? हालांकि आपकी कोशिश थी कि आप वहां हिस्सा बने, लेकिन वो हो नहीं पाया। महागठबंधन का हिस्सा जेएमएम होता, हेमंत जी प्रचार करते, तो परिस्थितियां थोड़ी अलग होती। बिल्कुल बिल्कुल होती। झारखंड मुक्ति मोर्चा को जिस तरह से दरकिनार किया गया बिहार में, हमको लगता है कि इस पर गठबंधन के अंदर में बातचीत भी होनी चाहिए, इसकी समीक्षा भी होनी चाहिए। कहाँ कमियां रह गई, कहाँ खामियां रह गई, जिस तरह से हमें दरकिनार किया गया, ये सवाल तो उठेंगे। और आरजेडी चाहे कांग्रेस चाहे अन्य दल इस पर विचार करें। कांग्रेस जेएमएम क्या मान रहा है कि वहाँ कमजोर कड़ी कौन साबित हुआ? कांग्रेस फिर से एक बार कमजोर कड़ी साबित हुई या फिर सबका बराबर? कौन कमजोर कड़ी साबित हुआ, कौन मजबूत कड़ी साबित हुआ, ये समीक्षा का विषय है, जरूरी है। एक आखिरी सवाल, बिहार चुनाव खत्म हो गया, परिणाम आ गए, घाटशिला का परिणाम आ गया, ये कहा जा रहा था जेएमएम की तरफ से कि यहाँ भी महागठबंधन की समीक्षा होगी, तो वो समीक्षा का वक्त आ गया विनोद जी? और बिहार चुनाव की समीक्षा निश्चित रूप से करनी चाहिए। जिस तरह से वहाँ गठबंधन की हार दिख रही है, इस पर चिंतन मनन होना चाहिए। यहाँ भी समीक्षा की बात कही थी कि आप यहाँ जो सरकार में जो लोग हैं उनकी समीक्षा होगी, यहाँ जो अलायंस है उसकी समीक्षा की बात कही गई। जब महागठबंधन है, गठबंधन में जो भी दल हैं, जब बिहार की समीक्षा होगी तो झारखंड में भी हम समीक्षा करेंगे। बेहद शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरामैन नवल के साथ राकेश कुमार, न्यूज़ 11 रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।